वेलकम बैक गुलू का मां गप कर गए वाजा रोनी पटेल और ये मतलब उसकी वाइफ है आंगो रुशना पटेल। तो रुशना पटेल साहब एक एजुकेशनिस्ट है, आइए हवाला गप तरान करने आंगो। अच्छा, आपने तो बाकायदा जो है वो मोंटेसरी की तरबियत हासिल की और बाकायदा हासिल करके आप जाकर जो है वो फिर आपने एक स्कूल संभाला और मेरे ख्याल में दीगर टीचर्स को भी तरबियत दे रही होंगी। यहाँ पर तो उल्टा एक सिस्टम है, एक मैट्रिक वाली भी वो पढ़ा रही है, इंटर वाली भी पढ़ा है। इसके हवाले से क्या कहेंगे? मतलब इसने क्या बेड़ा गर्क नहीं किया आपके जो है ना वो सारे तालीमी निज़ाम का? ये मसला उन घरों से आया है जहाँ लड़कियाँ मैट्रिक करती है और उनको इजाज़त नहीं मिलती आगे कॉलेजेस में जाने की या यूनिवर्सिटी जाने की, तो वो घर में बैठी होती। तो अम्माएँ कहती है क्या करना है, बच्चों को सिर्फ 1 2 3 और ABC तो पढ़ाना है, चली जाओ स्कूल में। और फिर वो जो उनकी सैलरीज़ होती है वो जमा करती है, फिर उनकी शादियों के लिए वो होता है, या 8 महीने 9 महीने शादी के हैं, चली जाओ, हाफ डे जाना होता है। मतलब ये माइंडसेट और ये लॉजिक से लोग आते हैं। तो मेरी प्रेफरेंस, जो मेरी हेड टीचर्स हैं वो सारी मोंटेसरी ट्रेंड हैं, वर्कशॉप्स रेगुलरली होती हैं, उनको ट्रेन किया गया है। उनके साथ हेल्पर्स हम असिस्टेंट्स रखते हैं जो उनसे ट्रेन होती है, मगर द मेन टीचर्स आर ऑल मोंटेसरी ट्रेंड। तो वजह यह है कि उसके अंदर चाइल्ड साइकोलॉजी की बहुत बातें होती है जो हम मिस कर जाते हैं। और जो बच्चे घर से डिस्टर्ब्ड होते हैं वो आके अपना जो गुस्सा होता है या अपने जो फीलिंग्स का इजहार करते हैं ना, वो स्कूल में होता है। तो अगर एक बच्चा नॉर्मल होता है और सडनली उसमें हम चेंज देखते हैं, तो हम घर फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या कोई वजह है। तो हमें कुछ पता चलता है कि शायद कोई दूसरा बेबी आ गया है घर में, या उनके डैडी मम्मी में कोई इख्तलाफ हुए हैं, या कोई मतलब किसी की खुदा न खास्ता कोई ग्रैंड पेरेंट की डेथ हो गई है घर में जिसकी वजह से बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ऑब्ज़र्व करना, तरबियत याफ्ता टीचर इनको जी, देखता और है इसको समझना और उसको पॉइंट आउट करना और उसको अंडरस्टैंड करना, वो बहुत ज़रूरी होता है एक और गैर एजुकेटेड तरबियत टीचर। याफ्ता जो लोग हैं जिन्होंने ये संभाला हुआ है वो तो फिर बच्चों का बेड़ा गर्क कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, फिर वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तो बच्चा घर जाके भी और डिस्टर्ब होता है, फिर वो स्कूल नहीं आना चाहता है, वो रोता है। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को भी फेस करने पड़ते हैं और स्कूल इंतज़ामिया को भी फेस करनी सर, पड़ती डू यू थिंक कि एजुकेशन हमारा सबसे मेन प्रॉब्लम है? सच बोलूं, सच्ची तो सुनना चाह रहा हूँ। 2 चीज़ें पाकिस्तान का मेन प्रॉब्लम है, एजुकेशन और मज़हब। हम वो कराची में बड़े हुए हैं जिसमें हमें पता नहीं होता था कि बलोच कौन होता था, वो ईसाई कौन होता था, सिंधी कौन होता था, पंजाबी कौन होता था। नहीं, हम एक होते थे पाकिस्तानी। जब वो एका होता था तो हमारा मुल्क एक होता था। आज हम खुद बट गए हैं, किसी ने मज़हब ने बंटवा दिया है, किसी ने पॉलिटिकल पार्टियों ने बंटवा दिया है, किसी ने, सॉरी ये मैं दिल की बात कर रहा हूँ मगर ये फैक्ट है और ये पब्लिक को मैसेज जाना चाहिए कि जी हमें बंटवा के हमें फारिग कर दिया। आपस में लड़ते रहो, जिनकी ठेकेदारी है वो ठेकेदारी करते रहेंगे, मगर नीचे वाले लड़ते रहो। हम लोग वो बेवकूफ़ है जो लड़ते रहते हैं आपस में। अगर आप में थोड़ी अकल होती, एजुकेशन जो बुनियादी तौर पे एक बच्चे का फ़र्ज़ बनता है, अगर आप में वो एजुकेशन होती तो आज आप ख़ुद इस बात को सोचते कि यार ये तो बंदे गलत कर रहे हैं, हमें तो अपने मुल्क का सोचना चाहिए। और वहाँ से ये पूरी बुनियाद शुरू होती है उसकी कि हमारे में अकल ही नहीं है। यहाँ मतलब आपका कहना ये है कि एजुकेशन और फिर जो है ये जो टॉलरेंस की कमी, जो मजहबी जो है मनाफरत फैला रही है, ये टॉलरेंस की सर कमी। मज़हब का ताल्लुक किसी से नहीं है, मज़हब आपका अपना पर्सनल मामला है। आप अपना मज़हब, हमें इज़्ज़त है आपके मज़हब के लिए, आपको इज़्ज़त होनी चाहिए हमारे मज़हब। बिल्कुल, ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट। मज़हबों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को, क्योंकि लोगों में अकल नहीं है।
और मज़हब, मेरे ख्याल में कोई भी मज़हब जो है ना वो दुनिया का ऐसा नहीं है जो नफ़रत की प्रीच करे। ये बस पता नहीं क्या है, जो बिल्कुल सही कहा, मेरे भी ख्याल से यही है सर। और आज भी ये चीज़ें हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। अगर हमारे अंदर टॉलरेंस आएगा तो बात बनेगी। चलें जी, थोड़ा सा एजुकेशन से निकलते हैं। आपकी नज़रों ने कराची को कैसा देखा? कहाँ पले, कहाँ बढ़े, कौन सी सड़कें देखी, कौन सी गलियाँ देखी, किन होटल्स में गए, कहाँ पर खाना खाया? कराची कैसा था सर आपके बचपन का? बड़ी दुखती रग पे आपने हाथ रख लिया है जी, उंगली रख ली है, बड़ी दुखती रग पे। वो था हमारा कराची होता था यार। बचपन में रोडों पे साइकिलों पे घूमते थे, कभी परवाह नहीं होती थी कि हमें कोई आके डाकू डकैती हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। औरतें ज्वेलरी पहन के घूमती थी, कभी वो कॉन्सेप्ट नहीं होता था कि यार ज्वेलरी पहन के, जेवर पहन के बाहर ना जाओ, लुट जाओगे। वो कॉन्सेप्ट नहीं होता था। और 4-4 बजे सुबह, 5-5 बजे सुबह हम रोडों पे घूमते थे, साइकिलों पे, पैदल घूमते थे, दुकानों में जाते थे 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक। तो ये हमारा एक बड़ा फेमस स्लोगन हो गया था, कराची द सिटी ऑफ लाइट्स। सिटी ऑफ वो क्यों था? सारी रात जागता था कराची। अभी भी मुझे वो असरात नज़र आते जब हम रात को प्लेन से लैंड कर रहे होते, कराची में लाइटें ही लाइटें लगी होती। तो शुक्र है अभी वापस हालात बहुत अच्छे हो गए। बीच में तो हालात बहुत ख़राब हो गए थे, हम तो यरगमाल हो गए थे, हमें पता ही नहीं था क्या ये हो रहा है। 70 से पहले के कराची का जब भी जिक्र होता है तो मैं अक्सर अपने गेस्ट को नॉस्टैल्जिया का शिकार होता पाता हूँ। बिल्कुल सर। क्या था ये 70 से पहले वाला कराची? सर क्या नहीं था? 70 से पहले पाकिस्तान होता था। कोई सिंधी, कोई बलोच, कोई महाजिर, कोई नहीं होता था। पाकिस्तान होता था। हम पारसी होते थे, हम गुमनाम होते थे। पारसी हो तो हमें क्या परवाह है? हमारे बड़े हमें कहते थे। तो क्या हुआ? ये हिंदू है, ठीक है, हिंदू है, वही इंसान है ना, अल्लाह की मखलूक है ना। बिल्कुल। मजहब तो अल्लाह ने नहीं बनाया, मजहब इंसानों ने बनाया। अल्लाह तो एक ही पैदा करने वाला है और वो ही जान लेने वाला है। हमने यहाँ उसको टेढ़ा टूढ़ा कर करा के वो डिवाइड एंड रूल वाली बात कह दी। कोई पॉलिटिक्स के नाम पे बेवकूफ़ बनाता है, कोई मज़हब के नाम पे बेवकूफ़ बनाता है, कोई क्या करके बेवकूफ़ बनाता है, कोई बदमाशी में बेवकूफ़ बना लेता है, कोई घेर के बेवकूफ़ बना लेता है। तो ये सारी चीज़ें हमें अक्ल होनी चाहिए कि यार उसको रोको। तो एजुकेशन मेन प्रॉब्लम हमारा है। हम क्यों पढ़ा रहे 4,500 रुपये में? क्योंकि हम एक सिस्टम को वापसी दे रहे हैं। कुछ पाकिस्तान ने हमें क्या नहीं दिया। मैं बाहर के मुल्कों में घूमता रहता हूँ अपने काम के लिए, कभी भी मुझे ये सोच नहीं हुई कि यार हमें पाकिस्तान में कोई कमी है। मैं बाहर के मुल्कों में जाता हूँ तो वो इतनी चीज़ों की कमी है उनको, वो लोग ये रियलाइज़ नहीं करते क्योंकि उनको भी गुमनाम रखा हुआ है। हमारे पाकिस्तान में जो कंफर्ट है, हमारे पाकिस्तान में जो प्यार मोहब्बत है, हमारे पाकिस्तान में जो इज़्ज़त है, रिकग्निशन है, हमें कहाँ मिलती है? हम बाहर के मुल्कों में तो गुमनाम हो के हमने बाहर के मुल्कों में बहुत कुछ दिया। अगर अच्छा सर, इसकी वजह जो है आप क्या समझते हैं? अक्सर यहाँ पर एक जो है ना चीज़ सबकी ज़ुबान पर होती है जी, बैरूनी साजिश, बैरूनी साजिश। ये बैरूनी साजिश है या घर को आग लग गई घर के चिराग से? सबसे बड़ा हमारे मुल्क का दुश्मन हम खुद हैं। हमने बड़ी मेहनत की है पाकिस्तान को तबाह करने में और बड़ी मेहनत करके हमने पाकिस्तान को इस स्टेज पे लाए हैं। सिर्फ लापरवाही की वजह से और हमारे में बेअक्ली की वजह से कि जी हमारा मुल्क हमारे हाथ से जा रहा है और हम गुमनाम चुप बैठे हैं। हमें परवाह नहीं है कि यार तुम आपने ये कभी साइकोलॉजी देखी है? छोटी सी बात है, घर के अंदर आपकी सफाई होगी, घर के बाहर आपका कचरा पड़ा होगा। घर के बाहर कचरा फेंको, घर के अंदर नहीं। घर की सफाई करके कचरा बाहर फेंक दो। ये साइकोलॉजी है ना कि जी मेरी 4 दीवार साफ होनी चाहिए, बाहर वालों की परवाह ही नहीं है। अच्छा, आपने सफाई की बात की, अभी ऑफ द कैमरा आप बता रहे थे कि आपने सड़कें धुलती हुई देखी हैं आंखों से अपने।
तो मेरे कई गेस्ट से बात हुई, वो कहते ये पाकिस्तान बनने से पहले का वाक़या है कहीं। मेरी लाइफ टाइम। अच्छा। 1975 मैं बच्चा होता था, स्कूल में होता था, हम पैदल चल के जाते थे और वो कॉन्सेप्ट भी नहीं होता था कि जी हमारा घर 2 मील दूर है, 3 मील दूर है। माँ बाप कहते थे पैदल आ जाओ बैग लेके, हम पैदल आके बेकार चले जाते थे। रोड धुलते थे, कैंटोनमेंट बोर्ड के टैंकर धोते थे, बीच में पानी देते थे और फिर वो रोडों को धुले जाते थे। बड़े बड़े स्प्रे मारे जाते थे उस ज़माने में, हम देखते थे। उस ज़माने में बंदर रोड पे 20 गाड़ियाँ नज़र आती थी, ट्रैम बीच में चलती थी। हम ट्रैम में सफ़र किया? हाँ, हम ट्रेन पे ट्रैम पे कूद जाते थे। बस सिर्फ वो होती थी कि जी ट्रैम में हम वो मस्ती होती थी और कुछ मस्ती की? हाँ जी, यहाँ से कूदे वहाँ पर, वहाँ से उतर गए। एक दोस्त ने अच्छा मैडम, आपने ट्राम पे सफ़र किया कभी? नहीं, मैंने नहीं किया, मगर जो रोड धुलने की बात हुई है वो मैंने सुना है कि होता था। अच्छा। और उस ज़माने में जो मेयर भी थे वो जमशेद नसरवान जी थे, फर्स्ट मेयर ऑफ कराची, हु वाज अ पारसी। He was the Parsi first mayor in 1970s। वो मुझे सन नहीं याद, मगर अगर आप चेक in करेंगे अयूब regime। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, मगर ही वाज द मेयर, फर्स्ट मेयर ऑफ पाकिस्तान, कराची वाज अ पारसी, और उनके अंडर ये चीज़ होती थी। और मेरे मम्मी के नेबर्स थे बहुत रिच और बहुत फेमस फैमिली, कलेक्टर फैमिली, जिनका मेन बंदर रोड पे मामा स्कूल के सामने घर होता था, जो फिर उन्होंने बिकॉज ऑफ पोल्यूशन और बहुत सारी वहाँ बसें 80s 90s में आई, तो उन्होंने आउट ऑफ उन चीज़ की वजह से उनको वहाँ से घर बेच के कहीं और मूव होना पड़ा। तो वो मुझे, जब हम उनके पास बैठते थे रोज़ शाम, तो वो हमें ये स्टोरी कहते थे कि हम शाम की चाय अपने घर के बाहर, जो हमारा जो आंगन था या जो फुटपाथ जैसा था, वहाँ पीते थे सुकून में। और हर 20 मिनट के बाद शायद एक घोड़ा गाड़ी या उसके बाद आधे घंटे बाद एक गाड़ी पास होती थी। वो ऐसा होता था कि लोग उस ज़माने में ज़्यादातर पैदल या साइकिल पे सवारी करते थे। तो कहते थे आस पास, क्योंकि वो पूरा जो विक्टोरिया रोड था वो एक ज़माने में सारे पारसीज़ के बंगले होते थे, बहुत फेमस फैमिलीज़ के सारे बंगलोज थे। तो वो सब आते थे एक दूसरे के घरों पे और वो चाय पीते थे और बैठते थे और बातचीत करते थे। तो उससे मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ कि वो हमारा कराची था, वो जो अब नहीं रहा। अब उस पे एक्चुअली कब्ज़ा हो गया है इस तरह का कि वो मतलब दुख होता है बहुत ज़्यादा कि सब ने आके यहाँ जो उसकी जो ब्यूटी है और उसका जो चार्म था वो ख़त्म हो गया है। मतलब रिक्शे वाला आपके सामने से गुज़र के जाएगा, मोटरसाइकिल वाला आपको साइड से आपकी मिरर को मार के भी चला जाएगा, उसमें इतनी डिसेंसी नहीं है कि आपको अपोलोजाइज़ कर ले। मतलब हम सिग्नल पे खड़े हैं और एक रिक्शे वाला जो अनएजुकेटेड बंदा है वो रेड सिग्नल तोड़ेगा, और उसके पीछे एक गाड़ी वाला जो एजुकेटेड है उसमें भी इतनी कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि वो भी सिग्नल तोड़ के चला जाएगा, चाहे रात के 12 बजे हो या इतवार का दिन हो। अगर आपको सिग्नल ट्रैफिक लाइट कह रही है लाल, तो आपको उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए और आपको रुकना चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली ये हमारे में नहीं रहा। जी बिल्कुल, हम जो है वो आपकी बात को आगे चलाएंगे कि आजकल जो जंग का तरीका है वो है इक़्तिसादी जंग, माशी जंग, यानी इकनॉमिकली किसी को वीक करने की जंग। इस बात को आगे बढ़ाएंगे। गुलिचारों का वादे पुता कुंडे ओशते ओशतर पद्मश्मन पदा सारे भी हैं जमा रहे।